आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के करीब 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देते हुए बिना बताए उनका लोड बढ़ा दिया है। इस मनमानी से 25% गरीब उपभोक्ताओं की सरकारी सब्सिडी छिन गई है। हर तरफ हाहाकार मचने के बाद कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने सफाई दी है। उनका कहना है नियमों के तहत कार्रवाई हुई है। जिन उपभोक्ताओं ने साल में 3 बार मंजूर लोड से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया है उनका लोड ऑटोमेटिक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में नाम बदलने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शाजापुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगा दी है। कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले के बाद अब जलालाबाद तहसील को आधिकारिक तौर पर परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी के ससिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आबादी के बीच अचानक एक खूंखार तेंदुआ दाखिल हो गया। तेंदुए को देखते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों के भारी शोर शराबे से घबरा कर तेंदुआ गांव के नजीम अली के घर में घुस गया। भूसा रखने के कमरे में जाकर बैठ गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए पूरी रात तेंदुए को सुरक्षित पिंजरे में कैद और करने का ऑपरेशन चलाया। अयोध्या से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने राम मंदिर में कथित दान चोरी की घटना पर गहरा दुख और भारी आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि यह मैच कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था और श्रद्धा पर एक बहुत बड़ा आघात है। महंत जी ने इस पूरे मामले की गंभीरता को दिखाते हुए प्रशासन से साफ लहजे में मांग की है कि इस कानूनी करतूत के पीछे जो भी दोषी है उनके खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के नाम एक बेहद खास संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने युवाओं के भीतर छिपी खेल प्रतिभा को निखारने की बड़ी अपील की है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि खेल सिर्फ मैदान पर बड़ी जीत हासिल करने की नहीं बल्कि बच्चों को नशे की लत और समाज की अन्य बुराई से दूर रखने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने हर युवा से खेलों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। साथ ही खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि मैदान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हुनरों को सरकार सीधे सरकारी नौकरी का तोहफा देगी। फिरोजाबाद के टोटला से एक सनसनीखेज और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नातिन ने अपने ही दादा के खून से अपने हाथ लाल कर लिए। मोहम्मदाबाद गांव में बीती 24 जून की रात 70 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मर्षि का जो सब मिला था वह कोई सामान्य वारदात नहीं बल्कि बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश थी। इस खूनी खेल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बताया कि नातिन रश्मि ने अपने प्रेमी विपिन के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर कत्ल, इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरक्की को एक नई रफ्तार देने के लिए आज एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र कैबिनेट ने कानपुर रिंग रोड से कवरई NH 34 परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जो आने वाले वक्त में दोनों राज्यों के औद्योगिक, कृषि और खनिज भरपूर इलाकों की पूरी किस्मत बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि यह मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क पर नहीं बल्कि यह देश के महत्वाकांक्षी भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो सबसे अहम हिस्सा है जो रफ्तार की नई इबारत लिखेगा। इस बेहद आधुनिक और हाईटेक एक्सप्रेसवे के तैयार होते ही कानपुर और कवरई के बीच न सिर्फ मुसाफिरों का सफर आसान होगा बल्कि माल ढुलाई की स्पीड भी दोगुनी होने वाली है। करियर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सुनहरा मौका खोल दिया है। यूनिवर्सिटी ने अपने 4 साल के इंटीग्रेटेड BA BEd कोर्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र समर्थ एडमिशनल पोर्टल पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट करने की यह विंडो कल यानी 5 जुलाई से खुल चुकी है, जो 15 जुलाई तक खुली रहेगी। ध्यान रहे इस खास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन का पूरा प्रोसेस 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। अब रुक करते हैं कान्हा की नगरी वृंदावन का, जहां से एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस भीषण गर्मी में जब लोगों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है तब वृंदावन का राधा निवास क्षेत्र पिछले 15 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सिस्टम की इस बेरुखी से तंग आकर आज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतर आए। क्षेत्र के रहने वाले लाल सिंह कदम ने नगर निगम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकारी उनकी तकलीफों को लेकर पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। शिकायतों के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं है।
लखनऊ से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और किसानों के चेहरे पर खुशी लाने वाली खबर आ रही है। यूपी कैबिनेट की आज सोमवार को बेहद अहम बैठक में कुल 27 बड़े प्रस्तावों पर योगी सरकार ने मोहर लगा दी है। इनमें से एक सबसे खास और बड़ा फैसला प्रदेश के पशुपालकों और डेयरी फार्मिंग करने वाले किसानों के हक में लिया गया है। कैबिनेट को हरी झंडी मिलते ही अब पूरे प्रदेश में सीएम जोखिम प्रशोधन बीमा प्रबंधन योजना को लागू कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का पूरा फोकस अब पशुओं की नस्ल सुधारने और बीमा स्वदेशी गौवंश को बढ़ावा देने पर है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय में सीधे तौर पर बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। कानपुर से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चौबीपुर के हल्कापुर गांव में एक शादी का जश्न उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया जब जयमाला के ठीक पहले दूल्हे राजा की हरकतों को देखकर दुल्हन ने शादी से साफ इंकार कर दिया। दरअसल शोभन बैरी सवाई से आई इस बारात में दूल्हा शराब के नशे में इतना टल्ली था कि जैसे ही स्टेज पर पहुंचा अपना संतुलन खोकर गिर पड़ा और नागिन डांस करने लगा। दूल्हे की इस हरकत को देखकर दुल्हन का पारा चढ़ गया। उसने पूरी महफिल के सामने शादी का फैसला बदलते हुए साफ कह दिया कि वह किसी ऐसे इंसान के साथ साथ फेरे नहीं ले सकती जो अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर नशे में धुत होकर आया हो। चार्टेड अकाउंटेंसी यानी सीए की परीक्षा को देश की सबसे कठिन और लोहे के चने चबाने जैसी परीक्षाओं में गिना जाता है, जहां लोग सालों साल दिन रात एक कर देते हैं। वहीं आगरा की एक 17 साल की बेटी ने वो कर दिखाया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आगरा की रहने वाली सोना जैन ने न सिर्फ अपने पहले ही प्रयास में सीए फाउंडेशन की परीक्षा को क्रैक किया बल्कि पूरे भारत में 7वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी है और सही दिशा में मेहनत की जाए तो उम्र और वक्त कभी भी आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकते। आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और शानदार खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी हर दिन कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी राज्य संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश ने इस बार जून 2026 में 19% की एक बम्पर और बेहद प्रभावशाली बढ़ोतरी दर्ज की है। इस भारी उछाल के साथ प्रदेश के खजाने में कुल 9,165 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व आया है। यूपी के इस धमाकेदार और शानदार प्रदर्शन ने कई देश के बड़े बड़े औद्योगिक राज्य को पीछे छोड़ दिया है। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष की बड़ी खबर सामने आ रही है। निसाई ग्राम पंचायत की जमीन पर जब मूल गांव प्रधान राम नारायण सिंह करीब 100 लोगों के साथ कब्जा करने पहुंचे तो विवाद भड़क गया। मौके पर पहुंची निसाई प्रधान के पति सत्येंद्र सिंह और उनके बेटे अभय पर दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, उनकी कार भी तोड़ डाली। बीच बचाव में करने आए ग्रामीणों पर करीब 2 दर्जन से अधिक राउंड तबातोड़ फायरिंग की गई।